एक ऋतवाक नाम के ऋषि थे, बहुत होनहार ऋषि थे महाराज। ऋतवाक उनका नाम था। बड़े नियम संयम से पालन, बिल्कुल मर्यादा में रहते थे, अनुशासन में रहते थे। कहीं किसी तरह की कोई छोटी सी भी गलती न हो जाए, इस तरह से अपने जीवन को जीते थे ऋतवाक ऋषि। उनका ब्याह हुआ, काफी समय तक कोई संतान नहीं हो रही थी। उनको तो कोई चिंता नहीं, पर उनकी पत्नी को थोड़ी चिंता हो रही थी। पीछे पड़ी रहती थी कि एक बेटा तो होना चाहिए, एक बेटा तो होना चाहिए, एक बेटा तो होना चाहिए। कुछ उन्होंने देवी की उपासना करी और उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। रेवती नक्षत्र का जो चौथा चरण होता है उसको गन्नांत बोलते हैं। उसमें उस बेटे का जन्म होने के कारण से वो बेटा कुलक्षण हुआ महाराज। ऋतवाक ऋषि को उसका चाल चलन देख करके बहुत आश्चर्य हो रहा था। मेरे जीवन की पवित्रता में कोई न्यूनता नहीं है, फिर मेरी पत्नी भी सदाचार से रहती है। हमने कभी कैसे भी धर्म की मर्यादा का कहीं उल्लंघन नहीं किया है, उसके बाद भी मेरी संतान ऐसे कैसे हो गई? तब उन्होंने भी गर्गाचार्य जी महाराज से निवेदन किया। गर्गाचार्य जी महाराज तो ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान जनक है महाराज। उन्होंने देख करके, विचार करके बताया, ये तुम्हारे कर्म से बिगड़ेल संतान नहीं हुई है, न तुम्हारी पत्नी के जीवन में कोई दोष है, फिर भी ऐसी संतान हुई है, उसका कारण न तो तुम्हारा कोई कर्म है, न कोई भाग्य है, न कोई दोष है, न कोई अपराध है। तुम दोनों का जीवन तो परम पवित्र है, पावन है। पर रेवती नक्षत्र के चतुर्थ पहर का जो समय होता है वो समय अशुभ होता है महाराज। उस समय इस संतान का जन्म हुआ है, उस अशुभ घड़ी में जन्म होने के कारण से ये तुम्हारे पुत्र का चरित्र ऐसा है। ऋतवाक ऋषि बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे अपने संतान के चाल चलन से। गर्गाचार्य जी ने जब ये कहा तो ऋतवाक को गुस्सा आ गया, मैंने रेवती का क्या बिगाड़ा था? मेरे यहां संतान हुई तो रेवती नक्षत्र अनुकूल क्यों नहीं थे? कितना गुस्सा आया, गुस्से में एकदम क्रोध के कारण से मूर्छित हो गए महाराज। गुस्सा आ गया ऋतवाक ऋषि को और गुस्से में उन्होंने श्राप दे दिया रेवती नक्षत्र को कि तुम आकाश में रहने लायक नहीं हो। ऊंचाई पर वही रहना चाहिए जिनका चिंतन ऊंचा हो। ऊंचे स्थान पर बैठने का उन्हीं को अधिकार है जिनका चिंतन ऊंचा हो, जिनका जीवन उत्कृष्ट हो, जिनका जीवन महान पवित्र हो। रेवती तुम आकाश मंडल में, चंद्र मंडल में, सूर्य मंडल में रहने लायक नहीं हो। श्राप दे दिया। रेवती नक्षत्र आकाश से टूट पड़ा और आकर के जमीन पे गिरा महाराज। जहां गिरा उस स्थान का नाम था कुमुदगिरी। कुमुदगिरी पर गिरा महाराज। रेवती नक्षत्र के गिरने से उसका नाम कुमुदगिरी की जगह रेवतक हो गया। रेवतक पहाड़, पर्वत, रेवतक पर्वत हो गया महाराज। और जैसे ही वो रेवती नक्षत्र आकर के वहां गिरा, उसमें से एक दिव्य तेज निकला और वो दिव्य तेज एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। एक दिव्य स्वरूपिणी सुंदर सी कन्या बन गया महाराज। उसी रेवतक पर्वत पर कुमुदगिरी पर एक ऋषि और रहते थे जिनका नाम था प्रमुच। प्रमुच नाम के ऋषि रहते थे। उन्होंने जैसे ही उस कन्या को देखा, बड़ी सुंदर सी सुशील कन्या महाराज। अब स्वयं रेवती नक्षत्र है, कोई और कोई तो है ही नहीं महाराज। वो पास में गए और उस बेटी को अपनी बेटी बना लिया। रेवती को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम भी रेवती ही रख दिया महाराज।
प्रमुच ऋषि ने अपने आश्रम में रख लिया। जैसे माता पिता अपनी संतान को बड़े सावधानी से पालते पोसते हैं, उसी तरह से ये महापुरुष उस रेवती नाम की कन्या का पालन पोषण करने लगे। अब कोई वो साधारण पंचभौतिक कन्या नहीं, वो तो दिव्य रेवती नक्षत्र है। कुछ ही दिनों में वो कन्या जवान हो गई। महाराज मुझे होनहार दामाद मिले, होनहार जामाता मिले मुझे, ऐसा सोचते रहते थे। एक दिन बैठे हुए संध्या के समय अग्निहोत्र कर रहे थे, उसी समय उन्होंने अग्नि देवता से प्रार्थना करी, मेरी बेटी के लिए कोई वर हो तो बताओ। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के कहा, एक बहुत ही सुशील धर्मात्मा वीर पुरुष, शक्तिशाली, अनुशासन मर्यादा में जीने वाला, बहुत ही प्रभावशाली न्यायकारी राजा दुर्दम, वो तुम्हारी बेटी के पति होंगे। महाराज ये इधर अग्निदेव इनको प्रमुच ऋषि को बता रहे थे, उधर वो बेटी जो थी रेवती वो आश्रम में थी। ये उधर अग्निहोत्र कर रहे थे, यज्ञशाला में बैठे, वो उधर आश्रम में अपनी कुटिया में थी। उसी समय दैव योग बना, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताए पे ताए तहां ले जाए। ये देव योग बना। वो राजा ऐसे ही कहीं घूमते घूमते चले आए और उन्होंने आकर के प्रमुच ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। जैसे ही वहां पर प्रवेश किया तो उनको ऋषि का दर्शन तो नहीं हुआ, कन्या दिखी सामने और राजा के मुंह से अनायास निकल गया, प्रिय तुम कौन हो। अब प्रिय हर किसी को तो नहीं कह सकता कोई, प्रिय अपनी प्रिया को ही कहा जा सकता है, पर वो अनायास दैव योग से ही उनके मुंह से निकल गया, प्रिय तुम कौन हो, ये तो ऋषि का आश्रम है, तुम यहां कहां से आ गई, किस कारण से तुम यहां रह रही हो। मैं तो ऋषि के दर्शन करने आया था, मैं जंगल में रास्ता चलते चलते इधर आ गया, मुझे लगा कि मैं जंगल में आ ही गया हूं तो संत के दर्शन करता जाऊं। सो भैया हम तो संत का दर्शन करने आए थे, पर देवी तुम कहां से यहां आ गई। तो रेवती ने कहा, हमारा चरित्र भी हमारे पिताजी ही बताएंगे। वो कहां है, उन्हीं का तो दर्शन करने आए। बोले वो यज्ञशाला में है। राजा दुर्दम गए यज्ञशाला में, वहां पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने देखा, कुशल समाचार पूछा, राजन तुम्हारी राज व्यवस्था, खजाना, कोष, फौज, पलटन, मंत्री संतरी सब ठीक तो है ना, सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना। बोले सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप संतों का आशीर्वाद है, हम आपका दर्शन करने आए थे, आपका आशीर्वाद बना रहे, व्यवस्था सब ठीक चलती रहे। बोले हाँ, वो तो दर्शन के लिए तो तुम्हें आना ही था, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं आपका दामाद कैसे हो सकता हूं। मेरी सुभद्रा इत्यादि जितनी रानियां हैं वो मेरे घर में हैं, और मैं जहां तक जानता हूं उनसे आपका कोई पारिवारिक रिश्ता है नहीं। फिर मैं आपका दामाद किस रिश्ते से लगता हूं। प्रमुच ऋषि ने कहा, राजन तुम भूल गए कि अभी तो तुमने मेरी बेटी को प्रिय कहा है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज तो यहां बैठे, मैंने वहां पर हाथ जोड़ लिए, उनको लगा कि कहीं महाराज नाराज ना हो गए, कहीं मुझे श्राप ना दे दें इस चक्कर में कि तुमने मेरी बेटी को बिना विवाह के प्रिय कैसे कह दिया। तो राजा तो बहुत डरते थे, वो धर्मात्मा आदमी डरता ही है महाराज। हाथ जोड़ के क्षमा याचना मांगने लगे राजा दुर्दम पर।
प्रमुच ऋषि हंसने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे मुंह से जो प्रिय शब्द निकला है उसमें भी ईश्वर की इच्छा ही काम कर रही है। अभी हमें अग्निदेव ने यही बताया कि राजा दुर्दम के साथ ही तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। उनकी वाणी सुनकर के मैं ये सोच ही रहा था कि वो कब यहां आएंगे, और जैसे ही तुम आए तो मुझे अग्निदेव की वाणी पर भरोसा हो गया कि तुमने ही, इसलिए उनकी इच्छा से ही तुमने पहले से ही प्रिय बोल दिया है। इसलिए राजन चलो, मैं तुम्हारे हाथ में अपनी कन्या का हाथ दे देता हूं। बड़े प्रसन्न हुए, कन्या सुंदर तो थी ही सही। आए और प्रमुच ने अपनी बेटी से कहा, रेवती से, बेटी इन्हीं राजकुमार के साथ मैं तुम्हारा विवाह करना चाहता हूं। रेवती ने कहा, आप मेरे पिताजी, आप जहां विवाह करेंगे वहां विवाह करने के लिए मैं तैयार हूं। बोले, मैंने सब मुहूर्त इत्यादि सब निकलवा लिया है, शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह कर देंगे। और रेवती नाम की कन्या कहने लगी, पिताजी विवाह तो आपको करना है, मैं करने के लिए तैयार भी हूं, पर मेरी एक ही प्रार्थना है, जब रेवती नक्षत्र आकाश में हो उस समय आप मेरा विवाह करें। अब प्रमुच ऋषि आश्चर्य में डूब गए कि रेवती नक्षत्र तो ऋतवा के क्रोध से वो जमीन पर पड़ गए, वो कैसे वो आकाश में होगी? तुम्हारे रूप में वही तो यहां कन्या के रूप में प्रकट होकर के मेरे आश्रम में तुम ही तो रेवती हो। बोले, नहीं, उसका तेज विखरा पड़ा है कुमुदगिरी के ऊपर, उसको आप आकाश में स्थित कर दो, चंद्रमंडल सूर्यमंडल में, तो ही मैं विवाह करूंगी। बोले, ये कैसे हो सकता है? बोले, अगर ऋतवाक ऋषि गिरा सकते हैं तो क्या मेरे पिताजी ऊपर नहीं पहुंचा सकते? प्रमुच ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारे पिता में कोई कमी नहीं है, मैं वापस रेवती नक्षत्र को वही सौरमंडल में स्थापित करूंगा। और जो उन्होंने संकल्प किया, रेवती नक्षत्र वापस आकाश में चला गया। आकाश में जहां उनका स्थान वहीं पर स्थित हो गए। और फिर प्रमुच ने अपनी बेटी रेवती का विवाह राजा दुर्दम के साथ कर दिया। और राजा दुर्दम रेवती को लेकर के चले गए। उसी समय अगस्त जी अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ में घूमते घूमते गर्गाचार्य जी महाराज के पास पहुंचे। वहां से चले तो फिर सनत कुमार जी के पास पहुंच गए और सनत कुमार जी से वो कथा सुनाने के लिए याचना करने लगे। तब सनत कुमार जी ने ये कथा सुनाई कि हे अगस्त जी, ये प्रमुच ऋषि ने जो वापस तारामंडल में रेवती नक्षत्र को स्थित कर दिया, स्थापित कर दिया, ये कोई और ताकत नहीं, ये जगदम्बा की ताकत थी, ये देवी मैया की ताकत थी, ये शक्ति स्वरूपा उन्हीं की ताकत थी जिनकी शक्ति से उन्होंने वापस रेवती नक्षत्र को उस स्थान पर स्थापित कर दिया महाराज।